हेलो एंड वेलकम टू एग्जामिंग्स। एग्जामिंग्स की इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में बात करेंगे आरबीआई मर्जर का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी लेटेस्ट नोटिफिकेशन निकाला है, जिसके अंडर वन रीजन वन आरआरबी का एक नया सिस्टम आएगा जो कि सारे के सारे आरआरबीज पे इम्प्लीमेंट होगा। बेसिकली आरआरबीज होती हैं रूरल रीजन बैंक। ये ग्रामीण बैंक के नाम से भी जानी जाती हैं, ग्रामीण बैंक। ठीक है। और ग्रामीण बैंक को मॉनिटर कौन करता था अभी तक? नाबार्ड। ओके। यह आप सब लोग जानते हो, ग्रामीण बैंक बेसिकली होते थे जो रूरल एरियाज में बैंकिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए होते थे। इनका मेन मोटिव होता था एग्री रिलेटेड, फिशरी रिलेटेड या फिर किसी भी तरीके से फार्म रिलेटेड बैंकिंग में फार्मर्स को या उन लोगों को मदद करना जो कि रूरल रीजनल एरिया से बिलोंग करते हैं। विद टाइम रूरल रीजन बैंक के साथ साथ जो हमारे गवर्नमेंट बैंक्स थे, जो आईबीपीएस के थ्रू जो आप जाते हो आईबीपीएस में, जो कि आरबीआई मॉनिटर करता है, उन्होंने भी अपनी ब्रांचेस खोलना शुरू किया रूरल एरिया में, जिसकी वजह से आज की डेट में हम कह सकते हैं कि रूरल एरिया में भी काफ़ी ज़्यादा ब्रांचेस खुल गई हैं। बट आज भी आरआरबी का मेन मोटिव एक पर्टिकुलर एरिया को फोकस करके काम करना था। इस चीज़ के कारण कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आई जिसको फोकस करते हुए गवर्नमेंट के अलग डिपार्टमेंट्स लाइक सेंट्रल गवर्नमेंट ने आरबीआई से कंसर्न करके और नाबार्ड के साथ डिस्कस करके कुछ डिसीजंस लिए। ठीक है। वो डिसीजन बेसिकली मर्जर ऑफ आरआरबीज हैं। ठीक है। इसके अंदर जो नोटिफिकेशन आया है कि 1 मई से ये एमालगमेशन या आप कह सकते हो मर्जर कंप्लीट करने का काम होगा, जिसमें वन रीजन वन रूरल बैंक होगा। अभी तक क्या होता था, जैसे अगर मैं एक एग्जांपल उठाता हूँ यूपी का, तो यूपी एज अ स्टेट में 3 तरह के ग्रामीण बैंक चल रहे थे, जिसमें आप प्रथमा बैंक भी जानते हो। ठीक है। तो एक एरिया में एक बैंक काम करता था। इससे पहले अगर आप कुछ साल पहले अगर चीज़ें फॉलो कर रहे होगे तो नंबर ऑफ ग्रामीण बैंक्स और ज़्यादा थे, बट कुछ ग्रामीण बैंक को पहले से धीरे धीरे करके मर्ज किया गया। तो आज की डेट में अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास 44 आरआरबीज या 43 आरआरबीज प्रेजेंट हैं। अब इनको क्या होगा, जैसे मैंने बताया यूपी में आपको बताया कि 3 आरआरबीज, 3 डिफरेंट बड़े बड़े बैंक जो कि स्पॉन्सर्ड होते थे किसी एक बड़े नेशनलाइज बैंक से, उनके थ्रू ये काम कर रहे थे। तो अभी जो रूल था वो ये था कि 50% सेंट्रल गवर्नमेंट का एक आरआरबी में स्टेक होता है, मतलब मालिकाना हक। स्टेट गवर्नमेंट का 15% और स्पॉन्सर बैंक मतलब उस एरिया का जो सबसे बड़ा बैंक होता था नेशनलाइज, वो उस एरिया का, उस जिले का या उस एरिया के हिसाब से उसका स्पॉन्सर बैंक होता था। ठीक है। तो उसका 35% का स्टेक था। बट गवर्नमेंट ने कुछ प्रॉब्लम्स खोज दी, देखी कि क्या हो रहा है कि इनका जो एक एरिया ऑफ काम करने का है एरिया, वहाँ पे पेनिट्रेशन इनका बहुत लेस है। मतलब कि लेट्स से कि जैसे मैंने एक एग्जांपल अभी आपको दिया कि यूपी में इन्होंने 3 पार्ट में बैंक को डिवाइड कर दिया। तो ये वाला जो भी बैंक है, लेट्स से अगर ये प्रथमा बैंक है, एक आर्यावर्त बैंक है, ठीक है, तो ये वाला बैंक सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा था, प्रथमा बैंक सिर्फ और सिर्फ इस एरिया को डील कर पा रहा था, जबकि यूपी तो बहुत बड़ा एरिया है। और कुछ एरिया पे कंपटीशन भी होता था, जहाँ पे एक ही बैंक एक ही एरिया में 2-3 कवर हो जाते थे। प्लस नेशनल बैंक से भी कंपटीशन होना शुरू हो गया था। क्यों बैंक से कंपटीशन होना शुरू हुआ? कि उनकी भी ब्रांचेस खुल रही थी रूरल एरिया में, वो भी आपको लोन दे रहे हैं, रूरल बैंक भी आपको लोन दे रहे हैं। तो भाई किसके पास लोन लिया जाएगा? ये ओवरलैप ऑफ, क्योंकि वो आरबीआई मैटर हैंडल करता था, ये नाबार्ड हैंडल करता था, तो कुछ चीज़ें ओवरलैप हो रही थी, कंपटीशन बढ़ता जा रहा था। कई बार कुछ ऐसे भी एरिया होते थे, जैसे अगर कोई एक गांव है और लेट्स से कि उसका एक्स वाई जेड मार्केट एरिया है। ठीक है। इस मार्केट एरिया में पता चला कि बैंक ए की भी ब्रांच है, बी की भी ब्रांच है, सी की भी ब्रांच है। अब ये 3-3 ऑप्शंस होने की वजह से तीनों एक दूसरे के बिजनेस को ओवरलुक कर रहे थे। भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट सबका करीब करीब सेम होता है, क्योंकि आपने देखा है कि गवर्नमेंट बैंक सेम इंटरेस्ट पे रेट्स पे आपको लोन देते हैं। उनके जो रूल्स गवर्न करने वाले होते हैं वो भी सिमिलर होते हैं। तो उनको आपस में ही लड़ना पड़ता था कि मैं कैसे और अच्छा आपको सर्विस दे दूँ, कैसे मैं आपको पास बुलाऊँ मार्केट में, आप हमारे साथ बिजनेस करो, हमारे पास पैसा जमा करो। तो बड़ा कंपटीशन टफ होता रहा, और इसके वजह से परफॉर्मेंस आप देखोगे
बैंक्स की काफ़ी ख़राब रही। अब यहाँ क्या होता था कि छोटा बैंक होता था, तो इनके पास रिसोर्सेज भी कम होते थे। ठीक है भाई, कम लोगों को रख सकते हैं, कम हायर कर सकते हैं, पेपर फ्लो में भी दिक्कत होती थी काम बढ़ने के साथ। तो लिमिटेड ग्रोथ ऑफ बैंक की वजह से गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि भाई मैं पूरा का पूरा यूपी को एक बैंक को दे दूंगा, वन रीजन। राजस्थान को एक बैंक दे दूंगा, गुजरात को एक बैंक, महाराष्ट्र को एक बैंक। तो इससे क्या हुआ कि पूरे स्टेट को आपके पास ओवरऑल आपके पास एरिया बड़ा हो गया। अब आप तेजी से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को अपने साथ एमलगमेट करके काम कर सकते हो। आपके पास फंड्स थोड़े से ज़्यादा होंगे, मतलब लार्ज स्केल के होंगे। अभी तक थोड़े लिमिटेड होते थे। ठीक है। तो नया जो रूल है उसके हिसाब से कहा गया कि गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का टोटल स्टेक 50% से ज़्यादा होना चाहिए हमेशा। ठीक है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, स्पॉन्सर्ड बैंक होना चाहिए ना कि स्टेट बैंक। ठीक है। तो इनका स्टेक हमेशा हाई रहेगा। तो एक आगे चल के क्वेश्चन हम डिवाइड करेंगे कि क्या प्राइवेट हो सकता है आरआरबी। तो उसका आंसर मैं अभी आपको आगे चल के वीडियो में थोड़ी देर में देता हूँ। प्राइवेट होने की पॉसिबिलिटीज आप नल है। ठीक है। अब जो ये सारी कहानी हुई, तो अब इसमें क्वेश्चन आता है कि इसमें इसका एस्पिरेंट्स पे क्या फ़र्क पड़ेगा। इस मर्जर से अगर 3 बैंक मर्ज हो गए तो क्या एस्पिरेंट्स को सीट कम देखने को मिलेगी। तो देखो, नंबर ऑफ ब्रांचेस बेसिकली बहुत ज़्यादा कम नहीं की जाएंगी। क्यों? क्योंकि 3 लोग अलग अलग एरिया में डिपेंड करते थे। ठीक है, अपना अपना एरिया का काम हो रहा था। अब इससे कहा गया है कि ये जो 3 बैंक मर्ज होंगे, जो नए रूल्स हैं ना, न्यू रूल में कहा गया कि जब इनको मर्ज किया जाएगा तो जो जो इनकी पॉलिसीज़ थी अपने एम्प्लॉय को, ठीक है, ये बेनिफिट्स जो देते थे, पॉलिसी जो थी, ठीक है, उसको फॉलो करते रहेंगे फॉर अ टाइम बीइंग। फिर धीरे धीरे एक कॉमन पॉलिसी लेके आएंगे। तो इससे बेसिकली एस्पिरेंट्स को लॉस नहीं होगा, क्योंकि यहाँ भी बैंक है ही, यहाँ भी बैंक है, यहाँ भी है। तो जहाँ पे लेट्स से अगर किसी बैंक के पास कुल 50 ब्रांचेस थी तीनों एरिया में मिला के, वो 150 थी, वो आगे चल के हो सकता है 145 हो जाए, लेकिन बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता दिख रहा। बट क्योंकि यहाँ पे अगर मैं ये बात करूँ कि ये 145 ब्रांच तो हो जाएगी, बट अब हर बैंक को ज़्यादा लोगों को डील करना है। ज़्यादा लोगों को डील करने का मतलब कि उनके अपने खुद के एम्प्लॉय ज़्यादा हो गए हैं, तो उनको इंटरनल फॉर्मेलिटीज़ पेपर वर्क के लिए ज़्यादा एम्प्लॉय चाहिए होंगे। तो एम्प्लॉय की टोटल वैकेंसी पे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपको अच्छा ऑप्शन वैकेंसी में देखने को मिलेगा। अभी एक मैं वीडियो लाऊंगा जहाँ पे मैं आपसे बात करूँगा कि नंबर ऑफ वैकेंसी इन कमिंग आरआरबी एग्जामिनेशन अप्रॉक्सीमेटली 10K फिर से होगी। और जो आप पिछले लास्ट फ्यू ईयर्स में देखोगे ट्रेंड में, वो हमेशा इंक्रीजिंग ट्रेंड में है। आरआरबी चाहे आपको आईबीपीएस देखने को मिले, सारे बैंक्स में इंक्रीजिंग ट्रेंड में है, क्योंकि इस समय रिटायरमेंट भी ज़्यादा हो रही है और सारे एमलगमेशन जो पुराने रूल्स थे जिनको मर्ज करना था, वो सारी चीज़ें अब करीब करीब कंप्लीट हो चुकी है। तो फॉर अ टाइम बिंग आरआरबी में स्लो कुछ दिख सकता है काम होता हुआ इस साल। ठीक है, नोटिफिकेशन मैं तो कह सकता हूँ थोड़ा ऊपर नीचे हो सकती है, बट ओवरऑल वैकेंसीज पे ज़्यादा फर्क आपको नहीं देखने को मिलेगा। जो लास्ट पार्ट था कि विल द प्राइवेट आरआरबी बिकम प्राइवेट, तो जैसा मैंने कहा कि 51% स्टेक गवर्नमेंट अपनी रखेगी, तो वो नहीं खराब हो रहा। तो आप ये भूल जाओ कि ये कभी भी प्राइवेट होने वाला है, क्योंकि रूरल एरिया में डील करना है। प्राइवेट बैंक यहाँ पे बहुत इंटरेस्ट कभी अभी तक शो नहीं किए हैं मार्केट में, तो गवर्नमेंट इस तरफ नहीं बढ़ेगी, क्योंकि एक बहुत बड़ा तबका आज भी यहाँ से आता है, उसको भी बैंकिंग की ज़रूरत है और वो गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, करती रहेगी। तो ये प्राइवेट होने का ऑप्शन तो एकदम भूल जाओ। तो जो लोग यहाँ हैं उनको मैक्सिमम ये हो सकता है कि कभी ऐसा होता था कि यार मैं तो पर्टिकुलरली पूर्वांचल वाला बैंक ले रहा हूँ ताकि मुझे पूर्वांचल बेल्ट में ही रहना पड़े। अब क्या होगा, आपका ट्रांसफर पूरे यूपी में हो सकता है अगले 3 साल 4 साल ना हो, लेकिन पॉलिसीज बनेंगी और आपको पूरे स्टेट में आपका ट्रांसफर हो सकता है। तो वो लोग जो सिर्फ अपने घर के आसपास पोस्टिंग चाहते थे, वहाँ पे थोड़ा सा आपको लॉस है। बट यार अभी तो पहला नौकरी करना है ना, पहले तो एक ऑफिसर कैडर, एक क्लर्क कैडर निकालना है, देन ओनली यू हैव टू थिंक कि ट्रांसफ़र कहाँ होगा। तो साइनिंग ऑफ राइट नाउ। आपके कोई भी क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड हो, रूरल रीजन वन पॉलिसी पे आप जो भी बात करना चाहते हो, कमेंट कर सकते हो, हमें इंस्टा पे बात कर सकते हो और हम आपको रिस्पॉन्स करेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।